नॉय थी का वेट कर रहा होता है। जब थी आता है तो नॉय कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे मिस कर रहे थे क्या, इतनी जल्दी में क्यों हो। तो थी जल्दी जल्दी में कहता है हाँ मैंने तुम्हें मिस किया, अब चलो भी लेट हो रही है। और वो उसका हेलमेट ठीक करता है। ऊपर से एक लेडी देख रही होती है जब वो जा रहे होते हैं, और ये थी की मॉम होती है। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो थी उसे हेलमेट दे रहा होता है। नॉय कहता है तुम्हें क्या हुआ है, कल से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो वियर्ड सा, और तुमने मुझे खुद को देखने के लिए भी नहीं आने दिया अपने घर, क्या हुआ है। तो वो कहता है दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो चिंग माई से वापस आ गए हैं, और यही बात है। तो नॉय कहता है बस इतनी सी बात है। ठीक कहता है हाँ बस इतनी सी बात है। नॉय कहता है फिर तो ये अच्छी बात है, तुम अपने पेरेंट्स को आंटी तुम के रेस्टोरेंट में लेके आना, मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। तो ठीक कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्हें मना कर रहा होता है। तभी पैच आता है और कहता है कि अभी तक तुम लोग क्लास में नहीं गए। जब वो क्लास में बैठे होते हैं और बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, और नॉय बैठा होता है मेडिटेशन कर रहा होता है। थी उन्हें बताता है कि वो मुझे कहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो मेरा वेट कर रहा है बाहर, और वैसे बैठा होता है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। थी कहता है वो प्रैक्टिस कर रहा है मेडिटेशन की ताकि वो अपने आप को काम रख सके, और उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा होता है। उसके फ्रेंड थी की तरफ देखते हैं। व्यू आती है और उसके आगे हाथ भी करती है, उसके एक साइड पे बैठते फिर दूसरी साइड पे बैठते, पर नॉय कोई रिएक्शन नहीं देता और वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जब वो कैंटीन में बैठे होते हैं तो व्यू सिलेंडर लेके आंटी के पास जाती है, और उसे देखते हुए थी कहता है मुझे तो पता ही नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है। और राय वो उसे देख रही होती है, पर वो दूसरी साइड पे मुंह कर लेती है। नॉय उसे खाना देता है और कहता है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा और तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। और नॉय को ठीक कहता है कि तुम बहुत बातें करते हो। उसके फ्रेंड उन दोनों की तरफ देख रहे थे, वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे होते हैं। तभी पायु रंग में भंग डालने के लिए आता है और कहता है मैं बैठ जाऊं। तो नॉय का चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाता है। तीस की तरफ देख रहा होता है तो नॉय कहता है तुम लोगों का कैंपस तो बहुत ही छोटा है, कभी भी एक दूसरे के साथ टकरा जाते हो। हाँ, और वो पायु की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। थी भी उधर ही देखता है। फिर पायु कहता है मैं ड्रिंक्स लेने जा रहा हूँ, थी तुम कुछ लेना चाहते हो, और उसकी तरफ देख रहा होता है। नॉय जल्दी से खड़ा होता है और कहता है ये बहुत पिकी है, मुझे पता है ये क्या पीता है, और वहां से जाते हुए पायु को धक्का देकर वहां से जाता है। और थी हैरान होकर इसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन पायु की तरफ स्माइल करके देखता है और पायु भी स्माइल पास करता है। उसके बाद व्यू नॉय से पूछ रही होती है तो आंटी टीम कैसी है, तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद व्यू कहती है कि तुमने बहस के बारे में क्या सोचा, पुलिस रिपोर्ट नहीं करनी क्या। तो नॉय कहता है मेरी मॉम ने कहा है जो हमारे से स्टार्ट हो प्रॉब्लम उसके लिए रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और वो एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर देखते हैं। फिर नॉय कहता है इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, और उसके आगे हमें नहीं बताते कि वो क्या करना चाहता है। थ्यू खड़ा होता है और नॉय से कहता है कि मैं अपनी गैंग खत्म करने वाला हूँ। थ्यू उसकी तरफ हैरान होकर देखता है। थी कहता है मुझे लगता है मुझे वहां पे जाकर बैठना चाहिए, और वहां से चला जाता है। थ्यू कहता है तुमने ये पहले से प्लान किया हुआ था ना, और उसे लड़ रहा होता है। और नॉय से सैर से मुंह बना खड़ा होता है। थ्यू कहता है कि तुम उस दिन इसलिए नहीं आए थे लड़ाई करने के लिए, हाँ बताओ, इसलिए तुम हमें छोड़ के चले गए ना। तो नॉय कहता है मैं नहीं छोड़ के गया। थ्यू कहता है तुम छोड़ के चले गए, और तुमने सिर्फ ट्यूटर को नहीं छोड़ा, हम सबको तुमने छोड़ दिया है, लेकिन उसको नहीं छोड़ रहे। और उससे लड़ रहा होता है, कहता है कि तुम और हमने वादा किया था कि हमारी गैंग में हम एक दूसरे का साथ देंगे, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और नॉय को याद आ रहा होता है, वो रो रहा होता है कि जब पहली बार उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की थी, जब उनकी गैंग प्रॉपरली बनी थी, जहाँ पे थ्यू की उसने हेल्प की थी, और वो रेस्टोरेंट में जाके बैठे थे और काफी मस्ती की थी। उसके बाद उसे याद आता है जब नॉय ने पूछा था कि हमारी गैंग को कितने दिन हुए बने, तो थ्यू कहता है जब से मुझे याद आता है, और वो इसी बात पे आइसक्रीम खाते हुए कहते हैं कि ये हमारी गैंग की सेलिब्रेशन है, जितने भी दिन हुए हैं हमारी गैंग को बने हुए, और आइसक्रीम खाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। और इस लम्हों को याद करके नॉय रो भी रहा होता है। थ्यू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, अब हमारा लीडर ही हमारा ग्रुप छोड़ के जा रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया। उससे लड़ रहा होता है। नॉय रो रहा होता है। तो थी को याद आता है कि मैंने प्रॉमिस लिया था, और वो गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने प्रॉमिस क्यों लिया था उससे, और वो अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा होता है।
नॉय रो रहा होता है। तभी थ्यू अपना गैंग वाट ब्लू का लॉकेट उतार के उसकी तरफ फेंकते हुए वहां से चला जाता है। नॉय बहुत जोर जोर से रोता है। थी उसकी तरफ देख रहा होता है। नॉय वो लॉकेट उठाता है और वो उठा के रो रहा होता है लॉकेट। नॉय और थी जा रहे होते हैं जहाँ पे नॉय बहुत सैड होता है और रो रहा होता है। तो थी उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। जब नॉय उसकी तरफ देखता है तो थी दिल में कहता है मैंने नहीं सोचा था कि एक गुंडा टाइप की ऐसी साइड होगी इमोशनल वाली, और उसकी तरफ देख रहा होता है। नॉय रोते हुए थी को गले लगा लेता है। तो थी दिल में कहता है रो लो, जितना रोना चाहते हो रो लो, अपना सारा गम निकाल दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। और दिल में ऐसी बातें कर रहा होता है, उसे गले लगाए खड़ा होता है। वैसे ये सीन बहुत ही इमोशनल था जब थ्यू और नॉय की लड़ाई हुई थी, और मुझे बहुत ही बुरा लगा था उनके लिए। नॉय थी को छोड़ने जाता है जहाँ पे थी उसे थैंक यू बोलता है ड्रॉप करने के लिए और कहता है कि घर सेफली जाना, और उसे कहता है फाइटिंग। और ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं तभी थी के पेरेंट्स पीछे से आते हैं और वो पीछे मुड़ के देखते हैं। नॉय उन्हें हेलो बोलता है और वो आगे से कुछ नहीं कहते। उसके बाद थी के पेरेंट्स और थी आंटी टीम के रेस्टोरेंट में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, जहाँ पे वो बैठे होते हैं। और नॉय आता है इधर से, थी उसकी तरफ देखता है, नॉय स्माइल करता है, थी भी स्माइल करता है। आंटी टीम कहती है हमें सुबह की प्रे करनी चाहिए, और वो प्रे करने के लिए जाते हैं जहाँ पे नॉय बताता है कि आंटी टीम का आज बर्थडे है, और ये कहकर वो आगे जाता है और वो थी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो आगे जाता है और कुछ पैक कर रहा होता है, पॉकेट से ऐसे बना रहा होता है। उसके बाद वो वहां से कुछ पैकेट उठाता है और वहां से जाता है। जब वो वापस आता है तो वहां पे थी और उसके पेरेंट्स नहीं होते। तो निध कहती है कि तुम्हें ये लाने की जरूरत नहीं थी। तो नाय कहता है कि हम लेट हो गया, वो चले गए। तो निध कहती है कि चाहे तुम जल्दी आते तो भी उन्होंने नहीं लेना था पक्का। और आंटी टीम उसे गुस्से से देखती है तो निध कहती है मैं सच्ची तो बोल रही हूँ, इसमें कौन सी झूठ वाली बात है। और नॉय जब नीत वहां से चली जाती है, नॉय आंटी टीम की तरफ देखता है और कहता है बात क्या है। और आंटी टीम उसे बताती है जहाँ पे थी के पेरेंट्स कह रहे होते हैं आंटी टीम को कि आपने अपने बेटे को कैसे तरबियत दी है, अपने बेटे को आपने कैसे पढ़ाया है और कैसे बिहेव करता है वो, और अगर इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे हो गया तो सोसाइटी क्या सोचेगी ये मेरे बेटे के बारे में। और ऐसी बातें कर रही होती है थी की मॉम। और आंटी टिम कहती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पे नॉय को पढ़ाने के लिए आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि हमें तो दूर से ही पता चल गया था जिस दिन हमने देखा था कि ऐसा ही कुछ है इन दोनों के दरमियान, और तुम्हें दिख नहीं रहा, और ऐसे लड़ रही होती है उसके साथ। उसके बाद ठीक है फादर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का फ्यूचर जो है ब्राइट है वो ऐसे खराब हो जाए आपके बेटे के चक्कर में, आप अपने बेटे को समझा लीजिए। और इस तरह से उसको बात कर रहे होते हैं। आंटी टीम कुछ नहीं कहती। थी आता है और कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, बस भी कीजिए मॉम डैड, और इस तरह से कहता है। और उसका बाप उसे कहता है कि तुमने देखो उसकी तरह लॉकेट पहना हुआ है, चलो उतारो इसे, और उससे जबरदस्ती करते हुए उसका लॉकेट उससे उतार लेते हैं और वो आंटी टीम को दे देते हैं। फिर वो वहां से थी को जबरदस्ती लेके वहां से चले जाते हैं। और नॉय को आंटी टीम कहते हैं कि ये लो, फिर वो उसे लॉकेट देती है। और थी का लॉकेट जो होता है वो नॉय ने हाथ में पकड़ा होता है और कहता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ थी, और मुट्ठी बंद कर लेता है और काफी रोने वाली शक्ल बना ली होती है। फिर वो कमरे में बैठा होता है जहाँ पे वो वही लॉकेट देख रहा होता है। थोड़ी देर तक वो देखता रहता है, तभी आंटी टीम आ जाती है और उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। आंटी टीम उसके पास बैठती है। नॉय कहता है कि अब मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ी करूंगा आपके लिए मॉम, और ये काम मैंने छोड़ दी है। आंटी टीम कहती है वाह मेरा बेटा तो सियाना हो गया है। फिर नॉय कहता है मैं गिव अप नहीं करूंगा मॉम, और मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो आंटी टीम स्माइल करके उसकी तरफ देखती है। उसके बाद नॉय एक डायरी उठाता है, उसके ऊपर कुछ लिखता है, आंटी टीम को देता है। आंटी टीम पढ़ती है और वो लिखा होता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, उसके पेरेंट्स को जीत के रहूंगा और उसकी फैमिली को अपनी फैमिली बना के रहूंगा। आंटी टीम कहती है ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, और उसकी तरफ स्माइल करके देख रही होती है। फिर नॉय कहता है कि आप टेंशन मत ले, और उसे कहता है कि मैं ऐसा करके रहूंगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम अब कोई मुसीबत खड़ी मत करना। तो नाय कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और कहता है कि इस बर्थडे पे मैं आपको आपकी डॉटर इन लॉ का गिफ्ट देता हूँ, तो नेक्स्ट बार आपके साथ होगी आपकी डॉटर इन लॉ। और इस तरह से मजाक कर रहा होता है। तो आंटी टीम कहती है बस भी करो और केक खा लो। तो वो कहता है हाँ हाँ खा रहा हूँ। जब वो केक खाता है तो वो कहता है बहुत डिलीशियस होता है। आंटी टीम कहती है कि ये मैंने तो नहीं बनाया, डिलीशियस ही होगा।
और इस तरह से करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन नॉय बैठा होता है, वो फ़ोन करता है थी को और फ़ोन नहीं उठा रहा होता है थी, तो वो कहता है इसने अपना फ़ोन कहाँ रखा है। जब वो फ़ोन उठा लेता है दूसरी बार जब वो करता है तो नॉय कहता है तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। हाँ, तो थी कहता है मैं बिज़ी हूँ। तो नॉय कहता है तुम अपने पेरेंट्स के साथ हो, तो थी कहता है हाँ। तो नॉय कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुमसे मिलने आऊँगा। तो ठीक कहता है क्या कह रहे हो तुम, और ये कहकर वो उसे गुड बाय कहकर फ़ोन काट देता है। फिर वो उसे मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में जाता है और कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दिल ज़रूर जीतूँगा, और उसे एक टिफ़िन देता है और कहता है ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मैंने स्पेशली अपनी स्किल्स से बनाया है। और थी स्माइल करता है क्योंकि उसे तो पता ही होता है नॉय की स्किल्स कैसी हैं खाने बनाने में। और वो स्माइल करके उसकी तरफ देख रहा होता है, नॉय भी इसकी तरफ स्माइल करके देख रहा होता है। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।